आपका फिर से स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के पहले भाग में मैंने आपको बताया कि यहाँ इस फॉर्म का उपयोग करके अपनी अपलोडेड फाइल की विशेष प्रॉपर्टीज को कैसे लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फाइल को अपलोड कैसे करें और यहाँ अपलोडेड फोल्डर में इसे कैसे स्थानांतरित करें, जो कि अभी खाली है। यदि आपको याद है, हम एक अस्थायी जगह का जिक्र कर रहे हैं जो कि हमारे वेब सर्वर पर संग्रहीत की जा रही है। इसका अभी अधिक उपयोग नहीं है। हमारे पास यहाँ हमारी सभी प्रॉपर्टीज हैं। अतः मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ द अपलोडेड फाइल, तो हम जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास हमारी सभी विशेष प्रॉपर्टीज यहाँ हैं। मैंने उन सबको याद रखने में सरल वेरिएबल नाम दिए हैं, तो हमें इन सबको व्यक्तिगत रूप से कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। पहले कार्य यह हम करेंगे कि जांचने के लिए एक इफ स्टेटमेंट बनाएंगे यदि यहाँ कोई एरर्स हो। यहाँ यदि एरर कोड 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसे एक एरर कोड द्वारा जारी किया गया है। फिर मैं die लिखूंगा और मैं एक एरर मैसेज दूंगा, फाइल कुड नॉट या एरर अपलोडिंग फाइल कोड एरर। यह उपयोगकर्ता को एक एरर कोड देगा। अब else भाग, मैं इसको साधारण और सिंगल लाइन में रखने के लिए इन कर्ली कोष्ठकों को जोड़ूंगा। अतः else मैं move underscore uploaded underscore file नामक फंक्शन का उपयोग करना चाहता हूँ। तो हम अस्थायी नाम temp लेंगे जो इस फंक्शन का पहला पैरामीटर है और दूसरा पैरामीटर destination है जो कि अपलोडेड फोल्डर है। अतः मैं अपलोडेड और फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूँगा और इसके अंत में हम फाइल का नाम जोड़ेंगे जिसे हमने अपलोड कर दिया है। अतः यहाँ यह केवल नेम होगा। यह बताता है कि उपयोगकर्ता यहाँ केवल इंटर वेरिएबल्स जोड़ रहा है, अन्यथा हमें ये टाइप करने पड़ते, उदाहरणस्वरूप temp name। फिर यहाँ जाएं और इसे इस तरह रखें। यह काफी अस्त व्यस्त और पढ़ने के लिए मुश्किल लगता है, अतः यह इन वेरिएबल्स को यहाँ रखने के लिए काफी आसान है। ठीक है, तो अब मैं इसे हटा देता हूँ या इसे मैं रख देता हूँ और आखिर में मैसेज एको करता हूँ, अपलोड कंप्लीट। चलिए इसकी कोशिश करते हैं। मैं अपने पेज में लॉगिन करता हूँ और अपनी intro to avi फाइल उठाता हूँ। मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा और हम देखेंगे कि अपलोड पूर्ण हो गया है। चलिए मेरी फाइल जाँचते हैं। फोल्डर अपलोड करें और मेरी अपलोडेड सब डायरेक्टरी पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि यह फाइल यहाँ है, जबकि पहले इसे मेरे वेब सर्वर पर अस्थायी डायरेक्टरी में संग्रहीत किया गया था। अतः हमने यहाँ अपनी फाइल सफलतापूर्वक अपलोड कर दी है। यहाँ कुछ और चीजें हैं जिन्हें हमें करने की जरूरत है। दूसरे इफ स्टेटमेंट को अनडू करें या इस इफ स्टेटमेंट को अनडू करें। हम विशिष्ट फाइल प्रकारों के लिए जांच करने जा रहे हैं जिन्हें हम अपलोड नहीं करना चाहते। अतः उदाहरणस्वरूप मानिए कि मैं avi फाइल्स अपलोड करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि यदि एरर 0 से बड़ी है तो फाइल्स अपलोड ना करें, अन्यथा मैं else के अंदर एक नया if स्टेटमेंट शुरू करूँगा और मैं यहाँ ब्लॉक बनाऊँगा और ये कंडीशंस फॉर द फाइल हैं। मैं लिखता हूँ यदि फाइल का प्रकार जो कि हमारा टाइप वेरिएबल है, टाइप दो इक्वल टू चिन्ह इक्वल video.avi, जैसा कि आपने इसके पहले भाग में देखा। जैसे ही मैंने इसे एको किया यह video.avi के समान था और फिर हम कह रहे हैं कि यदि यह video.avi के समान है तो फाइल को अपलोड करें। मैं इसे यहाँ नीचे लाऊंगा और मैं उसे else ब्लॉक में रखूंगा। अतः अब मेरे पास है यदि वीडियो avi के समान है, फिर die और मैसेज है that format is not allowed। ठीक है, तो अब मैं इसे अपनी अपलोडेड डायरेक्टरी से डिलीट करूँगा और मैं अपनी पहली अपलोडेड फाइल पर वापस आऊँगा। मैं intro.avi चुनूँगा
और जब मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो यह दिखाता है कि फॉर्मेट इज नॉट अलाउड। और यदि मैं मेरी अपलोडेड डायरेक्टरी पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फोल्डर खाली है, कुछ भी अपलोड नहीं किया गया है। अब AVI के बजाय चलिए लिखते हैं कि मैं इमेजेस विद PNG एक्सटेंशन बैन करना चाहता हूँ। मैं इसे यहाँ बदलूंगा और फिर से मेरी फाइल अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं कि क्योंकि यह एक स्वीकृत फाइल प्रारूप है, हमें मैसेज मिलता है अपलोड कंप्लीट, और यह मेरे अपलोडेड फोल्डर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसे फिर से डिलीट करते हैं। ओह, मैंने इसे रद्द कर दिया। चलिए फिर से डिलीट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ क्या देखा कि विशिष्ट टाइप को कैसे उल्लिखित करते हैं। हम और क्या कर सकते हैं कि हम विशिष्ट फाइल साइज उल्लिखित कर सकते हैं। मैं इस और ऑपरेटर का उपयोग करके और लिखूंगा, और मैं लिखूंगा और साइज हाफ मेगाबाइट से बड़ा है। यह हाफ मेगाबाइट है जिसमें 500,000 बिट्स, माफ कीजिए बाइट्स हैं। मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है और मैंने बाइट के बजाय बिट्स कह दिया है। अतः यह 500,000 बाइट है जो कि 0.4 मेगाबाइट के समान है। मैं अभी के लिए केवल हाफ मेगाबाइट लिखूंगा। यह साइज का मूल्यांकन करेगा और बताएगा कि यह हाफ मेगाबाइट से बड़ा है। फिर यह बताता है दिस फॉर्मेट इज नॉट अलाउड। अतः मैं फॉर्मेट नॉट अलाउड और फाइल साइज टू बिग को अनुकूल बनाने के लिए इस मैसेज को बदलूंगा। अतः आप इनमें से प्रत्येक के लिए एक इफ स्टेटमेंट बना सकते हैं जो कि आपके टाइप का मूल्यांकन करने के लिए और आपके साइज का मूल्यांकन करने के लिए है। आपको इस कंडीशन को लेने की आवश्यकता है और इसे इफ अन्य स्टेटमेंट में रखें। तो मैं यहाँ वापस जाता हूँ और मैं मेरी फाइल फिर से चुनता हूँ केवल जानने के लिए कि यह वहाँ है। अपलोड पर क्लिक करें और यह कहेगा फॉर्मेट नॉट अलाउड। अब यदि आप अपने कोड पर वापस जाते हैं तो यह PNG प्रारूप में नहीं है, लेकिन यह साइज सीमा को बढ़ा रहा है। चलिए इसे 2 मिलियन में बदलते हैं जो 2 मेगाबाइट्स है। रिफ्रेश करें और सेंड करें। हम देख सकते हैं कि हमारा अपलोड पूर्ण हो गया है क्योंकि यह साइज में 1 ही मेगाबाइट है। यही सब मेरे पास अभी के लिए फाइल अपलोड पर है। यह सब आपको विशिष्ट फाइल टाइप्स और फाइल साइज को रखने के लिए इसका उपयोग करना जानने की आवश्यकता है, जो आपके वेब सर्वर के लिए बहुत बड़ा है। यदि आप अपने वेब सर्वर में बड़ी फाइल्स नहीं चाहते हैं तो इसे नियंत्रित करने का यह अच्छा तरीका है। जैसा कि आपने देखा, यह बनाने के लिए काफी आसान है। इसका अभ्यास करें और आप इसकी उपयोगिता से काफी प्रभावित होंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया पूछने में संकोच न करें, और कृपया सब्सक्राइब करें यदि आप किसी भी अपडेटेड वीडियो या नए वीडियो पर अधिसूचना देना चाहते हैं। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।